होता है इससे, किसी भी तरह का आई इन्फेक्शन है वो भी ठीक होता है। और एक चीज़ सबसे इजी तरीका, इसी पॉइंट पर आप देखिए, ये सर्जिकल टेप आप ले लीजिएगा। सर्जिकल टेप पर एक काली मिर्च, सबके घर होती है, काली मिर्च आप इस पर लगाएं और इसी पॉइंट पर, यहाँ इस पॉइंट पर आप रात में इसे इस तरह से लगा लीजिए, बोथ हैंड्स, इधर भी और इधर भी। अगर आप इस काली मिर्च को यहाँ इस पॉइंट पर लगाकर आप अपने बच्चों के लिए या अपने लिए आप लगा देंगे, तो आई इन्फेक्शन है या किसी भी तरह की आई प्रॉब्लम है, स्वेलिंग है या आई फ्लू है, तो वो आप देखेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिमरान मुसब। आज मैं जो ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ वो काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था इस ब्लॉग के लिए, मगर अब ऐसी चीज़ आ गई है। आज 4:30 बजे का इंटरव्यू मिला है। मैं जिससे इंटरव्यू लिया है मैंने, डॉक्टर हैं इरम इरफान अली, जो कि खुरेजी में बैठती हैं। खुरेजी में एक लाइफलाइन हॉस्पिटल है, उसमें बैठती हैं। वो हैं एक्वा प्रेशर डॉक्टर। एक्वा प्रेशर के साथ भी यह है कि कोई भी पॉइंट है किसी भी तरह का, जैसे कि हार्ड हो जाता है, कुछ भी होता है। आज जो मैं सिर्फ पता करने जा रहा हूँ उनसे, जो चीज़ चल रही है इस वक्त, आई फ्लो बहुत ज़्यादा चल रहा है कि आँखों में सूजन आ रही है। बच्चों के साथ में है, बच्चों की बहुत ज़्यादा इस वक्त स्कूलों में भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब 95% बच्चे आई फ्लो के शिकार हैं इस वक्त। तो इस मामले में मैंने कहा आज इंटरव्यू अगर मिला है तो पहले इसी लिए मैं पूछता हूँ उनसे जाके कि किस तरीके से ठीक करें उन्हें और क्या दवाई डालें। दिखाता हूँ कि क्या क्या, कौन कौन से पॉइंट दबा के उससे सही हो जाता है, कि पॉइंट बताती हैं वो, क्या दवाई बताती है, किस तरीके से बताती है। आज चलते हैं। अभी मैं घर पर था, मैं टाइम देख रहा हूँ कि अभी बस 15 मिनट बचे हैं और 15 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा। मैं कुरेजी में ही हूँ, अभी कुरेजी में मैं रह रहा हूँ। हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ लाइफलाइन हॉस्पिटल। देखिए आपने देखा है, मैंने अभी डाला था आपको, तो मैं पहुँच चुका हूँ डॉक्टर इरम इरफान अली से मिलने के लिए, क्योंकि ये मैं इनके बारे में अभी मैं डिटेल में बता नहीं सकता क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। क्योंकि इनके इंटरव्यू जो हैं एफएम पे भी आते रहते हैं और बाकी कई चीज़ों पे आते रहते हैं, चैनल पे भी आते रहते हैं। मैं इंटरव्यू जैसे जैसे मिलता रहेगा आपसे तो मैं ब्लॉग बनाऊंगा और आगे को इंटरव्यू मुझे ज़रा आसानी से मिल जाए। तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ आपके बारे में कुछ। मेरा नाम मैं डॉक्टर इरम इरफान अली, मैं नेचुरोपैथ एंड साइकोलॉजिस्ट हूँ। और वैसे तो दिल्ली में मैं 10 ईयर्स से अपनी सेवाएं दे रही हूँ अलग अलग हॉस्पिटल्स पे। और हम कई तरह की थेरेपीज़ हम अप्लाई करते हैं। एवरी डिसीज़, चाहे कोई भी डिसीज़ हो, सर्वाइकल हो, थायराइड हो, डायबिटीज़ हो, तो यहाँ लाइफलाइन हॉस्पिटल में मैं 4 ईयर्स से मैं अपनी सेवाएं दे रही हूँ। उससे पहले मैं एनएस मेडिकल सेंटर में और ओखला में, अलग अलग जगहों पर नोएडा में मैं अपनी सेवाएं देती रही हूँ। और उसके अलावा जो काफ़ी कई तरह की डिसीज़ आजकल आई गई हैं, बहुत सारी डिसीज़ ऐसी होती हैं, जैसे आजकल हर दूसरे बंदे को सciatica है, स्लिप डिस्क है, थायराइड है, कई तरह के थायराइड हैं। तो वो थायराइड पेशेंट भी यहाँ पे 15 डेज़ में ठीक होकर जाते हैं, सर्वाइकल पेशेंट 3 डेज़ में ठीक होकर जाते हैं। तो यहाँ मैं कई तरह की थेरेपी, डिपेंड्स ऑन पेशेंट डिसीज़, डिपेंड ऑन, कभी कभी बॉडी पर डिपेंड तो जैसे कि ऑरिकुलर मैं करती हूँ, कलर थेरेपी, स्किन थेरेपी, ये मैग्नेट थेरेपी, कई तरह की थेरेपीज़ होती है। तो अलग अलग डिपेंड ऑन अकॉर्डिंग टू मैम डिसीज़। मैम आपका मैंने इंटरव्यू देखा था, इसका क्या नाम है, ये जो इंटरनेशनल फाइटर थे, तो जी आपने जी इसको ठीक करा था 3 दिन में। जी जी तो जी हाँ, वो जी। इंटरव्यू देखा था, तो मैंने जब से चाहा कि
कि मैं जाऊं और इंटरव्यू हाँ, लूं वो आपके। इंटरनेशनल एमएमए फाइटर हैं वो। जी जी। तो उन्हें अचानक से sciatica हो गया था, तो वो आए थे रोते हुए मेरे पास, और उसी रात से ही उन्हें तो आराम आ इसके गया। और इसके बारे में मैं अलग से ब्लॉग बनाऊंगा, पूरा पूरा जानूंगा, पूरा फोटो वगैरह हर चीज़ आपके पास जो चीज़ें जी हैं जी उनकी जी जी वो पूरा बिल्कुल जानूंगा। ठीक है, इसके बिल्कुल बारे में अलग से बनाऊंगा। बिल्कुल। बाकी जो इस समय जो प्रॉब्लम है ना लोगों की, बच्चों की और बड़े भी हैं उसमें, जो मतलब स्कूल में भी 95% बच्चे आई फ्लू के शिकार हैं इस वक्त। हाँ हाँ तो उसके बिल्कुल, बारे में बड़ा जानूंगा कि कैसे अच्छी ठीक बात करा कही जाए। आपने जी सम्राट जी। आजकल काफ़ी लोग जी परेशान हैं आई फ्लू को लेकर। जी और आई फ्लू में बच्चे भी आजकल, स्कूल्स की जी छुट्टियां हो रही हैं बच्चों की। जी और उसके बारे में मैं बता देती हूँ, कुछ थेरेपीज़ आपको बता देती हूँ। जैसे रिफ्लेक्सोलॉजी में बता देती हूँ। सबसे पहले बहुत ही जी इजी है, जो पेरेंट्स हैं घर में वो अपने बच्चों के जी लिए और अपने लिए भी खुद भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, रिफ्लेक्सोलॉजी हमारे हाथ पे यहाँ जो पॉइंट है, ये वाला, ये ठीक है, इंडेक्स फिंगर और मिड। तुम्हें तो बताना। आई फ्लू के लिए मैं पहले आपको रिफ्लेक्सोलॉजी बता देती हूँ। आजकल देखिए बहुत सारी मेडिसिन तो हैं ही, लोग अपनी अपने अकॉर्डिंग जी मेडिसिन डाल रहे होंगे। रोज़ वाटर आप डाल सकते हैं, आँखों वाला जो जी रोज़ वाटर आता है वो आप लोग डाल सकते हैं। उसके अलावा देखिए, रिफ्लेक्सोलॉजी में मैं बहुत अच्छा आपको पॉइंट बता रही हूँ। हमारे हाथ में जो ये देखिए, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच यहाँ, ठीक है, मैं आपको मार्क करके बता देती हूँ। इस तरह से ये आप अपने बच्चों के लिए, या आपको आई फ्लू हो रहा है, इस तरह से आप इसे स्टिमुलेट कीजिए। जी ठीक है, इसे आपको दिन में कम से कम 2-3 बार स्टिमुलेट करना है। हर घंटे में भी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है आइस में, तो हर घंटे आप इसे स्टिमुलेट कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट है, ये इतना मैजिकल पॉइंट है और इतना अच्छा पॉइंट है। बहुत सारे बच्चों का आजकल देख रहे हैं नज़र कमज़ोर हो रही है, विज़न भी अच्छा होता है इससे, किसी भी तरह का आई जी इन्फेक्शन है वो भी ठीक होता है। और एक चीज़ सबसे इजी तरीका, इसी पॉइंट पर आप देखिए, ये सर्जिकल टेप आप ले लीजिएगा। सर्जिकल टेप पर एक काली मिर्च, सबके घर होती है, काली मिर्च आप इस पर लगाएं। और इसी पॉइंट पर, यहाँ इस पॉइंट पर आप रात में इसे इस तरह से लगा लीजिए, बोथ हैंड्स, इधर भी और इधर भी। अगर आप इस काली मिर्च को यहाँ इस पॉइंट पर लगाकर आप अपने बच्चों के लिए या अपने लिए आप लगा देंगे, तो आई इन्फेक्शन है या किसी भी तरह की आई प्रॉब्लम है, स्वेलिंग है या आई फ्लू है, तो वो आप देखेंगे कि रात से, अगर आप रात में लगाएंगे, दिन में आपको कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आप दिन में भी लगा सकते हैं, लेकिन दिन में आपको सिर्फ 6 घंटे लगाना है। रात में लगाएंगे तो क्या होता है कि दिन में हम कई बार इतनी एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो छूटने का डर रहता है। रात में आप जब सो जाएंगे तो वो स्टिमुलेट अपने आप होता रहेगा। तो इसलिए मैं रात में कह रही हूँ, आप रात में लगा सकते हैं, बाकी आप दिन में आप इसे अच्छी तरह से स्टिमुलेट इन कर दोनों सकते उंगलियों के बीच में, लेफ्ट हैं। साइड जी जी बिल्कुल। में, लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में? नहीं, ये बिल्कुल मिडिल में मैंने आपको मिडिल में, बताया। लेफ्ट साइड और में। ये जो मिडिल फिंगर है, हमारी जो बीच वाली उंगली होती है और पहली उंगली होती है, इंडेक्स जी फिंगर जी और मिडिल फिंगर के बीच में ये बिल्कुल पॉइंट बीच होता है। में। यहाँ आप इसे स्टिमुलेट करें अच्छे से, और अदरवाइज़ आप इसे काली मिर्च लगा दें। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। उसके अलावा मैं आपको सुजोग बता रही हूँ। सुजोग में क्या होता है, एक्चुअली क्या है, ये रिफ्लेक्सोलॉजी में पूरे हाथ में अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। कहीं पर जी आँख का पॉइंट्स है, इधर कान का पॉइंट्स है, एयर, हार्ट, ये सब ठीक है। बस क्या होता है फ़र्क, कि हमारे सीधे हाथ में लीवर होता है और लेफ़्ट हैंड में हमारे हार्ट होता है, सिर्फ ये फ़र्क होता है। बाकी जो पॉइंट्स होते हैं वो सेम होते हैं दोनों हाथों में। लेकिन सुजोग के अकॉर्डिंग क्या होता है, सुजोग हमारे थंब में इस तरह से, यहाँ आइज़ का पॉइंट होता है, यहाँ नोज़, आइज़, ठीक है, फेस, पूरा ये जो फेस है वो हमारे ऐसे, थंब का जो अपर पार्ट है, थंब हमारे 3 पार्ट में डिवाइड होता है। थंब का जो अपर पार्ट है, तो अपर पार्ट में आप, ये मैं बनाकर आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये जो दोनों पॉइंट्स मैंने बताए हैं, तो ये दोनों पॉइंट्स आइज़ के होते हैं। तो आप एक कोई भी आप कोई भी नोकीली आप चीज़ ले मेरी लीजिए, बनाइए, पेन ले मैं थोड़ा लीजिए। पास से इनको जी बिल्कुल। दर्शकों को दिखाऊं। ये देखिए। ठीक है, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये मैंने अभी पेन से आपको बताए हैं। तो आप इस पर, जब आपको कोई इन्फेक्शन होता है किसी तरह का, स्टार्टिंग होती है, तो आप इस पर ग्रीन कलर, ये इसे कलर थेरेपी भी कहते हैं,
और सुजोक भी कहते हैं, ठीक है। ग्रीन कलर कोई भी स्केच जो बच्चों के पेंटिंग कलर्स होते हैं वो आप इस पर इस तरह से ग्रीन कलर लगा लीजिए। दोनों आप जो पॉइंट्स हैं तो इस तरह से लगा लीजिए। और उसके अलावा आप एक काम और भी कर सकते हैं, मैं बता देती हूँ आपको। ये सर्जिकल टेप लेने के बाद हरा मूंग आता है। अभी सॉरी मेरे पास हरा मूंग नहीं होगा, तो मैं आपको मेथी दाना इस पर लगा देती हूँ, ठीक है। ये दो ऐसे बराबर बराबर आपको लगाने हैं, हरा मूंग लगाना है यहाँ पर, ठीक है। और इस हरा मूंग को आप, ये जो मैंने पॉइंट्स बताए, जो मैंने पॉइंट्स बनाए थे उसी पर वो जो उसी आपका पे हरा मूंग रखो। है वो उस पर रखकर आप इसे टेपिंग कर दीजिए, ठीक है। ये बोथ हैंड्स आप कर सकते हैं, ओके। तो ये आपका सुजोग थेरेपी हो गई है। और हाँ, मैंने मेथी दाना लगाया है, वो इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, हरा मूंग थोड़ा बड़ा होता है तो वो आपको लगाना है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, मैं एक आपको मुद्रा बता रही हूँ, प्राण मुद्रा, आई फ्लो के लिए। प्राण मुद्रा क्या होता है, अंगूठा आपको लेना है, ठीक है। ये वाली दोनों फिंगर आपको सीधी रखनी है और ये दोनों फिंगर से आपको अपना थंब मिला देना है। अंगूठा आपको इन दो फिंगर से मिला देना है, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर से अंगूठा आपको मिला देना है, ठीक है। और ये दोनों फिंगर्स आपको ऐसे रखना है, इस तरह। ये प्राण मुद्रा होती है, इस तरह से आपको 15 मिनट्स बैठना है। इससे आपका आई विज़न अच्छा होता है, आपके आई में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है वो ख़त्म हो जाता है। आई में आपका मतलब किसी भी तरह की स्वेलिंग, किसी भी तरह का इन्फेक्शन, वो सारा ख़त्म हो जाता है। ये आप रेगुलर करें, ज़रूरी नहीं है कि आपके आई में कोई प्रॉब्लम हो जाए तभी करें, आप उससे पहले भी कर सकते हैं, ताकि आपकी जो आईज़ हैं वो स्वस्थ रहें, अच्छी तरह रहें। और बाकी ये काफ़ी कुछ है। बाकी मेडिसिन्स तो आपको पता ही है। रोज़ वाटर के लिए मैं कहूँगी कि रोज़ वाटर आप डालें। और बाकी देखिए, कुछ लोगों का, सबका अलग अलग बिलीफ होता है, अलग अलग बॉडी होती है सबकी। कुछ एलोपैथ यूज़ करते हैं मेडिसिन, तो आप यूज़ कर सकते हैं एलोपैथ भी। होम्योपैथ में भी बहुत सारी आई फ्लू की मेडिसिन आती हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, वो आप लोग खुद अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो काफ़ी हद तक आपको बहुत फ़ायदा करेंगी। हाँ, उसके साथ साथ आप आइस का बहुत ध्यान रखें, बार बार ठंडे पानी से आप उसे, ठंडे साफ़ पानी से उसे धोते रहें। और हाथ, आप जब भी कुछ खाएं हाथ धोकर खाएं। और किसी को भी अगर घर में एक को आई फ्लू हो गया है तो थोड़ा ध्यान रखें, अगर वो कहीं पर भी छू रहे हैं, कोई भी चीज़ छूते हैं तो उसे आप सैनिटाइज़ कर दें। और बच्चों को ख़ास तौर से, अगर बच्चों को आई फ्लू हो गया है तो आप उन्हें बिल्कुल भी स्कूल मत भेजिए। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल पेरेंट्स, खास तौर से, क्योंकि पेरेंट्स कई बार सोचते हैं कि बच्चों का नुकसान होगा या कुछ, कि अब थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है आइस, लाओ भेज देते हैं। ऐसा कुछ नहीं, जब तक वो प्रॉपर ठीक हो जाए उन्हें तभी स्कूल भेजें। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने इतना ज़्यादा अच्छा ज्ञान दिया सभी लोग को। और तभी सभी लोग इसका ध्यान रखें, ऐसे ही करके करें आप लोग, है ना। ध्यान से पूरी वीडियो देखें और ध्यान से इस चीज़ को करें। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर।